हरे कृष्णा। आज सुबह एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया, आप सब लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाते हैं, कृष्ण प्रेम करना सिखाते हैं, तो आप लोग कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं? वो व्यक्ति के घर में कुत्ता है तो वो कहता है कि आप लोग कुत्ता क्यों नहीं पालते हैं। मैं देखता हूँ कि जितने भी वैष्णव लोग कोई भी अपने घर में कुत्ता रखता नहीं है। क्यों भाई, आप लोग क्या कुत्ते से प्रेम नहीं है? तो मैंने उसे कुछ उत्तर दिया, मैं उसी उत्तर को आप लोग के सामने रखने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि देख भाई, कुत्ता रखना नहीं रखना ये व्यक्तिगत निर्णय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। तू रखता है तो मुझे उससे कोई विरोध नहीं है, रखो। लेकिन मेरे को एक प्रश्न है तेरे से। मैंने उससे पूछा, तू कुत्ता तो पालता है, तू कुत्ते से प्रेम करता है, लेकिन तू उसको खिलाने के लिए मुर्गी काट के क्यों खिलाता है? हाँ, तू खुद को खाने के लिए मुर्गी क्यों काटता है और बकरा क्यों काटता है? तू अन्य जीवों से प्रेम नहीं करेगा, सिर्फ कुत्ते से प्रेम करेगा तो चलेगा? हाँ, भगवान गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, 8वें श्लोक में कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान कहते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हाथी हो या गाय हो, बकरी हो, मुर्गी हो, कुत्ता हो, सभी को समान दृष्टि से दिखेगा। उसके लिए कोई भी अलग नहीं है। लेकिन जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके माता पिता होंगे, आपके माता पिता हैं, आपके एरिया में गाय है, बकरी है, क्या सबके सामने सबके साथ में आप समान दृष्टि से व्यवहार करते हैं? व्यवहार में अंतर होता है। क्या आप सुअर को अपने घर में लाकर रखेंगे? नहीं ना। या मैं गाय को पालता हूँ तो गाय को क्या मैं अपने बेडरूम में लेके आ जाऊँगा? उसका एक उचित स्थान है, माता पिता का उचित स्थान है, बच्चों का उचित स्थान है, अपने धर्म पत्नी का उचित स्थान है। उसी प्रकार कुत्ते का भी उचित स्थान होना चाहिए। अगर कुत्ते को पालते हैं, उनसे प्रेम करते तो सभी से प्रेम करिए। बाकी जीवों को हिंसा करके उनका भोजन बना के क्यों खाते हो? क्यों हिंसा करते हो? क्यों मारते हो उनको? भगवान गीता में तो नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यन भक्ता प्रचति तथा हम भक्ति उपार्तम पश्नामि प्रतात्मनः। जो मुझे प्रेम से पत्ता, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा ना कि मुझे मांस ला के दो तो मैं प्रसन्न होऊंगा, खाऊंगा। अरे आप प्रेम से भगवान ने कुछ भी खिलाया, भगवान पा लेते हैं। इसमें कि भगवान मांस नहीं मांग रहे हैं। तो हमें प्रेम करना है। मैं जीवों को, मान लीजिए कोई कुत्ता भूखा है, उसको खाना खिला दिया, कोई जानवर है उसको चोट लग गया, उसकी मैं सहायता कर दिया, क्या वो प्रेम नहीं है? क्या घर में रखना ही प्रेम है खाली? अन्य जो जीव हैं, मैं आज मांस पहले खाता था, मैंने मांस खाना छोड़ दिया और मैं बाकी किसी भी जीवों पे हिंसा नहीं करता, अनावश्यक हिंसा नहीं करता। और मान लीजिए कि आप लोग कहते हैं कि फल साग सब्जी पे आप हिंसा तो करते ही हैं। अरे सुनिए भाई साहब, फल साग सब्जियों पे जो हम थोड़ी बहुत हिंसा करते हैं वो अपने जीने के लिए आवश्यक है, और वो भी चेतना के हिसाब से। आप चूटी को मारते इतना दुख नहीं होता, लेकिन कुत्ते को मारेगा तो दुख ज़्यादा होगा। क्यों? कुत्ते के अंदर चेतना ज़्यादा है और फल सब्जियों में चेतना कम है, तो हिंसा की जो मात्रा है वो कम होती है फल सब्जियों में। और वैसे भी अगर मैं आपका बाल काटूँ, आपका नाखून काटूँ, आपको इतना दर्द नहीं होगा, लेकिन आपको अगर मैं गला ही काट दूँ तो दर्द ज़्यादा होगा। तो वैसे ही अगर मैं फल सब्जियों को ऊपर से काट के खाता हूँ तो इतना तकलीफ़ नहीं होता, इतना दर्द नहीं होता है। गेहूँ खाते हैं हम लोग या चावल खाते हैं, वो सूखने के बाद खाते हैं। आलू जब पूरा सूख जाता है तब हम लोग आलू खाते हैं, सब्जियाँ ऊपर से तोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अनावश्यक हिंसा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और आप इतना सिलेक्टिव मत होइए
जिसको आप पालोगे सिर्फ उसी से आप प्रेम करोगे, जिसको नहीं पालोगे उसको आप प्रेम नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ पे पानी जाता है ना। उसी प्रकार अगर भगवान श्री कृष्ण से अगर आप प्रेम करेंगे तो आप सभी जीवों से भी प्रेम करेंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तो आप किसी भी जीव से प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आप सोचते हैं कि हर जीव के अंदर भगवान का अंश है और मैं किसी भी जीव को हिंसा ना करूं, किसी भी जीव पे हिंसा ना करूं। ये असल में प्रेम है। जो प्रेम आप लोग जो सिलेक्टिव प्रेम दिखाते हैं ये प्रेम नहीं है, ये खाली व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति है। जो मुझे प्रेम दे मैं उसको प्रेम दूंगा, तू मुझे 2 रुपये दे मैं तेरे को 2 रुपये दूंगा, ये प्रेम नहीं है भाई। प्रेम सभी जीवों के लिए होना चाहिए और वही भोजन करिए जो भगवान को प्रिय है। भगवान से प्रेम करेंगे तभी आप सभी से प्रेम कर पाएंगे, वरना अगर आप भगवान से प्रेम करना नहीं सीखेंगे तो आप किसी भी जीव से प्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने ये उत्तर दिया। आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दें। हरि बोल, हरे कृष्णा, प्रणाम।